नमस्कार, आप देख रहे हैं एज टीवी न्यूज। हवन और भव्य भंडारे के साथ श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ संपन्न। बेटियों को सतर्क रहने की सीख। जहानाबाद के ग्राम तेजबिघा में पिछले 7 दिनों से चल रहा श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ शुक्रवार को पूर्णाहुति और भव्य भंडारे के साथ श्रद्धापूर्वक संपन्न हो गया। समापन के अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और महाराज जी का आशीर्वाद दिया। कथा के अंतिम दिन सुप्रसिद्ध कथावाचक श्री देवकी नंदन भारद्वाज जी महाराज ने एजे टीवी न्यूज से बातचीत में कहा कि यज्ञ की अग्नि न केवल वातावरण को शुद्ध करती है बल्कि हमारे भीतर के विकारों को भी नाश करती है। इस 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ का असली लाभ तभी है जब यहाँ से सीखे गए संस्कारों को अपने जीवन में उतारें। उन्होंने आगे कहा कि भागवत कथा के श्रवण से मनुष्य को मानसिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने संबोधन में उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर भी बेबाकी से विचार रखे। तेजबिघा का जो कार्यक्रम है अपने आप में अद्भुत है और अद्वितीय है। जो इस क्षेत्र में लोग कल्पना नहीं करते होंगे वो कार्यक्रम यहाँ हुआ और किसी प्रकार का भी कोई कमी नहीं हुई। ठाकुर जी का विशेष कृपा रहा। यहाँ की जनता जनार्दन युवा साथी तन मन धन मन क्रम वचन ध्यान लगा करके अपने सनातन के लिए ऐसा लगा कि पूर्ण रूप से राम काज किन्ह मोहि कहाँ विश्राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, जन जन में बसे हैं राम। पूरे राममय है, पूरे कृष्णमय है, पूरा भक्तिमय माहौल है। किसी में कोई प्रकार का लेकिन परंतु नहीं, सबका सम्मान है। सभी जाति के सभी वर्ग के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोग का सेवा प्रसाद नित्य प्रतिदिन भगवान का हो रहा है। महाराज जी, हमारे दर्शकों को बताएं यज्ञ करने से क्या फायदा होता है, इसका क्या क्या लाभ? यज्ञ से सामाजिक सौहार्द बढ़ती है, प्राकृतिक की शुद्धि होती है और जो मानवीय प्रवृत्ति है जिससे अनेक प्रकार के मिथ्या बातें में लोग उलझना, उस चीज़ों से लोग दूर होते हैं, वंचित होते हैं। अर्थात अपनी मन वाणी और विचारों का यहाँ संगम है। अर्थात ये आवश्यक है। सत्संग से कुसंगति का जो प्रभाव है वो कमता है, लोगों में आपसी मतद्वंद कमता है। ये सत्संग का महिमा है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना उनकी कृपा के ये कार्यक्रम संभव नहीं है। भगवान का कृपा होता है तभी मानव जीवन को अनेक प्रकार के उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। लव जिहाद जैसे मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज सनातन समाज की बेटियों को अधिक सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। साथ ही अभिभावकों से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों को धर्म और अधर्म के बीच का अंतर जरूर समझाएं। लव जिहाद जैसे मामला ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लव जिहाद जैसे मामला बढ़ने का एक ही कारण मैं बताऊंगा आपको कि हमारे सनातन की जो बच्चियां हैं जो मॉडल कल्चर को फॉलो कर रही है वो कहीं ना कहीं अपने सनातन मूल परंपरा को भूल गई है। इसके कारण वो अनेक प्रकार की पीड़ा उठाती है। इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने जो सती सावित्री चरित्रों का जो आदर्श है, अपनी स्वाभिमान की रक्षा नारी स्वयं करेगी तभी सृष्टि अच्छा रहेगा उसका, नहीं तो पूरा जीवन नरक के समान बन जाएगा। इसलिए माता पिता और गुरु समाज कुल की जो मर्यादा है उसकी रक्षा करना चाहिए हर बहन बेटियों का, हर भाइयों को, हर सनातनियों को। सनातन युवाओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश होगा? सनातन युवाओं से कहेंगे कि पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ का 4 लक्षण है। पहला धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। पुरुषार्थ करेगा तो व्यक्ति कहीं से किसी प्रकार का कोई प्रकार का कमी नहीं पाएगा। जीवन में सब तरह से संपूर्ण हो जाएगा। 11 अप्रैल को कलश यात्रा के साथ शुरू हुआ यह धार्मिक आयोजन हवन पूजन और पुर्णाहुति के साथ संपन्न हुआ। पूरे क्षेत्र में 7 दिनों तक भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना रहा। आयोजन समिति और ग्रामवासियों ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। जहानाबाद से अतुल जोशी की रिपोर्ट। तेजबिघा मेरा ससुराल हुआ और यहाँ इतना अच्छा कथा, मतलब बहुत भव्य कथा हुआ है और ये सारे युवा पीढ़ी को जाता है कि इन लोग इतना मेहनत से, इतना धर्म से, और सबसे बड़ी बात है कि महाराज जी का जो बिहेवियर है या उनका नेचर इतनी खूबसूरती से, मतलब वो एक तो कथा उनका बहुत खूबसूरत है और हम कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी को इनका कथा में आगे से आगे और कहीं कार्यक्रम हो तो इनको करवाएं, इनको
आगे प्रोत्साहित करें और आगे इनको बढ़ने का हौसला बढ़ाएं। और हम लोग के ये समाज के बहुत बड़ी बात होगी इस कथा के। ये कथा मेरे गांव में बहुत पहली बार हो रही है। मतलब मेरा तो शादी का 24 साल हो गया, आज तक कभी हमने कथा यहाँ तेज बीघा में देखा नहीं है। और ख़ास करके जो मेरे ससुर गांव के जो हुए वो शायद चंडीगढ़ में रहते हैं, वहाँ से वो यहाँ आकर कथा करवा रहे हैं। और ये पूरे तेज बीघा के लिए भी बहुत मतलब सम्मानित है और बहुत अच्छा है। और हम चाहेंगे कि आगे भी कथा इन लोग हर साल यहाँ करवाएं, यही गुरु महाराज जी से करवाएं। जो आबे के लिए मैसेज देते हैं कि हिंदू धर्म का आगे उत्थान हो, आगे हम बढ़ सकें। हम लुप्त होते जा रहे हैं, हिंदू भी अब सिख बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। तो हम चाहते उद्देश्य था आप लोग का जो इतना बड़ा उद्देश्य था कि जब से हमारा गांव बसा है तब से जग पहली बार हुआ है। आसपास में गांव में होता था तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग भी करें, और किए बहुत अच्छे से किए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, भव्य रहा। हमेशा आगे भी करवाएंगे, आगे भी करवाना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म के जो लोग हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे करना चाहेंगे सब लोग जग कराएं, इसका उत्थान हो, प्रचार प्रसार हो, नई पीढ़ी उसको देखें, उसको सीखें, आगे उसको ढोएं, उसको लेके चलें। गांव के लोग आए हैं सर? जग में कम से कम आए हुए हैं 25 गांव के लोग, 25 कुछ तो बाहर से, पटना से भी आए हैं, गया से भी आए हैं, नवादा से आए हुए हैं, 2-4 तो कई जगहों से आए हुए हैं, लेकिन आसपास के 25 गांव तो है यहाँ पे। क्या कुछ आप लोग यहाँ पे व्यवस्था कर रखे हैं? व्यवस्था हर तरह की व्यवस्था है। रोज भंडारा चलता है दोनों समय, सुबह भी शाम भी। रात में लगभग 2000 से ऊपर लोग खाना खाते हैं और सुबह 400 से 500 खाते हैं। क्या नाम है? संजय शर्मा।